जो झूठी संस्कृति है उसको एक न एक दिन खतरे में आना ही है। वो कोई बड़ी बात नहीं है और धीरे धीरे महिलाओं को, खासकर महिलाओं को पता चल रहा है कि जिस धर्म के नाम पर हमको गुलाम बनाया, जिस धर्म के नाम पर हमको जलाया गया, सती के नाम पर जलाया गया, हमसे सारे अधिकार छीन लिया, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, संपत्ति रखने का पूरी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसी संस्कृति की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आज महिलाएं वर्किंग होने के बावजूद भी उस गुलामी में जी रही हैं जिनको उनको बहुत पहले बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के माध्यम से, अपने हिंदू कोड बिल के माध्यम से निकाल दिया था। भारत की महिलाओं को वो अधिकार चाहिए, वो आज़ादी चाहिए जिसकी वो हकदार है और जो हमारे महापुरुषों ने, यानी कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब ने हमको संविधान के माध्यम से और हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिलाया है, उसको हमको सब तक पहुंचाना है। और जिन महिलाओं को अभी भी लगता है कि हिंदू धर्म की संस्कृति उनको बचानी चाहिए, जिन महिलाओं को ऐसा लगता है, वो एक बार जरूर मनुस्मृति को जरूर उठाकर पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं तरक्की करती हैं उस समाज की भी प्रगति होती है। आप लगातार देखेंगे कि बहुजन समाज की महिलाएं अभी भी हाशिए पर खड़ी हैं। सोचिए किस तरीके से 78 साल बाद भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हम ग्वालियर में हैं और जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध संगतियां कराई गई थी, वैसे ही महिलाओं की संगतियां शुरू हुई हैं। मेरे साथ हैं खास मेहमान और उन्हीं से जानेंगे कि महिलाओं को जोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू सो मच। जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरीके से बौद्ध संगतियां सुनी थी, महिलाओं की संगति बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? जैसे कि सबसे पहले तो मैं नमो बुद्धाय जय भीम करूँगी सभी को। देखिए, महिलाओं की संगति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज महिलाएं वर्किंग होने के बावजूद भी उस गुलामी में जी रही हैं जिनको उनको बहुत पहले बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के माध्यम से, अपने हिंदू कोड बिल के माध्यम से निकाल दिया था। लेकिन फिर भी वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रही और अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहे। इसीलिए हमको इस तरह की संगति करने का जो है ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमको अपनी महिलाओं को समझाना है। और मोस्टली यहाँ पर जो देश के कोने कोने से जो महिलाएं आई हैं, वो उन लोगों को ये बताना कि हम जो महिलाएं, हम तो महापुरुषों के ज्ञान से परिपक्व हैं या उनको पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने एरिया की महिलाओं को सभी तमाम अधिकारों से जागरूक कराएं और उनको जो अंधविश्वास पाखंड में जो वो हैं उनसे उनको बाहर निकाला जाए। मैंने इस संगति में जितनी भी शामिल महिलाएं हैं वो सब बहुजन महिलाएं हैं और देखा कि बहुजन पुरुषों को अधिकार नहीं मिल रहा, बहुजन महिलाओं को कहां से मिलेगा? एक्चुअली अभी तक बहुजन पुरुषों का, बहुजन नहीं, बहुजन पूरे समाज का, SC ST OBC जिसमें हमारे माइनॉरिटी तक भी हमारे बहुजन समाज में आते हैं, उन सब का शोषण कुछ चंद लोगों ने किया। लेकिन पुरुषों ने, मतलब कहते हैं ना कि महिलाएं तो चाहे वो शर्मण की हों, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, किसी भी संप्रदाय की हों, किसी भी महिला को कोई राइट नहीं था। वो तो शुक्र है हमारे महापुरुषों का, चाहे वो तथागत बुद्ध हों, माता सावित्रीबाई फूले हों, ज्योतिबा फूले हों या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हों, उन सब अधिकारों को जो महिलाओं को देकर उन्होंने महिलाओं को शीश तक पहुंचाया, क्योंकि महिलाएं तो गुलामों की भी गुलाम थी। इसलिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकारों को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, क्योंकि महिलाओं में जितनी पावर होती है, जितनी शक्ति होती है, जितना वो परिवार को लेकर चलती है, जितना उसी से ही ये समाज बनता है, उसी से ही ये देश बनता है।
उन महिलाओं को उन्हीं की शक्ति से रूबरू कराने के लिए इस तरह की संगति और इस तरह की चर्चा चल रही है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भागीदारी की बात करें, महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो चार दीवारी से बाहर चली जाएगी, संस्कृति खतरे में आ जाएगी। देखिए, जो झूठी संस्कृति है उसको एक न एक दिन खतरे में आना ही है। वो कोई बड़ी बात नहीं है और धीरे धीरे महिलाओं को, खासकर महिलाओं को पता चल रहा है कि जिस धर्म के नाम पर हमको गुलाम बनाया, जिस धर्म के नाम पर हमको जलाया गया, सती के नाम पर जलाया गया, हमसे सारे अधिकार छीन लिया, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, संपत्ति रखने का पूरी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसी संस्कृति की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की महिलाओं को वो अधिकार चाहिए, वो आज़ादी चाहिए जिसकी वो हकदार है। और जो हमारे महापुरुषों ने, यानी कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब ने हमको संविधान के माध्यम से और हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिलाया है, उसको हमको सब तक पहुंचाना है। और जिन महिलाओं को अभी भी लगता है कि हिंदू धर्म की संस्कृति उनको बचानी चाहिए, जिन महिलाओं को ऐसा लगता है, वो एक बार जरूर मनुस्मृति को जरूर उठाकर पढ़ें। मनुस्मृति की आपने बात की, तो मनुस्मृति से कहाँ देश चल रहा है? देश तो संविधान से चल रहा है, अब मनुस्मृति का जमाना गया? नहीं, जमाना बेशक चला गया, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में मनुस्मृति है। मनुस्मृति के तहत ही महिलाओं की अभी भी शोषण हो रहा है। आज वो मनुस्मृति का ही खेल है, जो पढ़ी लिखी महिला और वर्किंग महिला भी होते हुए अभी भी अपने पति की गुलाम है, अपने घर वालों की गुलाम है। वो सेवा होती है, पत्नी जो है चरणों की दासी होती है, दासी बनने के लिए, सेवा करने के लिए पैदा पति को दासी, पति को नहीं बनना चाहिए दास, उसको पत्नी की सेवा नहीं करनी चाहिए। पुरुषों को कमाना चाहिए, शास्त्रों में कहा है पुरुष कमाने के लिए घर से बाहर मेहनत करते हैं। आजकल तो मैम आप भी यहाँ पर खड़े हो, आप भी तो सेल्फ डिपेंड हो, मैं भी सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे किसी मेरे पति की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पति मेरे जीवन साथी ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में मेरी बहुत हेल्प की, तो जो महापुरुषों को पढ़ेगा वो जो जातिवादी नहीं होगा। देखिए, जातिवाद होना ना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जातिवाद में अभी भी बिलीव करते हैं, वो महापुरुषों को नहीं मानेंगे, लेकिन जो जातिवादी नहीं है वो कभी भी ऐसे गलत सलत चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगी, अंधविश्वास से पढ़ेंगी नहीं, पाखंड में पढ़ेंगी नहीं, उनको सिर्फ अपने अधिकारों को जान के आगे बढ़ना है। क्या लगता है आपको, कहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा जैसे शहर जो है, शहर में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो शिक्षित हो चुकी हैं। आज जो हमारा शिक्षा जो स्तर है, जो नीचे है, वो हमारे गांव लेवल में ज़्यादा है। वहाँ पर दवाइयों का भी अभाव है, वहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है। वहाँ पर जो हमें हर महिला को, यहाँ पर हमारी जितनी बहनें आई हैं इस संगति में, सबको गांव लेवल पे, नीचे स्तर, जमीनी स्तर पे ले जाके काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम बाबा साहब के संविधान को सभी बहनें नहीं पढ़ती हैं, जब हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो हमारी वो बहनें पढ़े, हमें उन्हें जाकर बताना पड़ेगा कि संविधान में आपको क्या राइट है, आपको पढ़ना है, शिक्षित होना है, आपको हर, जैसे आज तो जो हमारी बहन हैं पायलट बन रही हैं, लोको पायलट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, उसके बावजूद भी वो अंधविश्वास में पड़ी हुई हैं। तो हमारी बहनों को कौन जागरूक है? अब हमारी जो जनसंख्या है बौद्ध महिलाओं की, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारी, 0.1% है, 0.1%। अब हम सब मिलकर अगर हम ऐसी संगति नहीं करेंगे तो कैसे जागरूक हो जाए? अब इसमें से सारी महिलाओं को जो हमारी बातें सुनकर जा रही हैं, जगह जगह जाकर अपने अपने स्तर पर सब काम कर रही हैं, सब अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं, तो इनको जागरूक, इनको इसमें कुछ महिलाएं नई भी होंगी जो हमसे बहुत प्रेरित होकर जाएंगी। हमारे साथ भी आई हैं बहुत महिलाएं, तो उनमें भी बहुत महिला ऐसी जो उनको इतना प्रोत्साहन था। अभी हम ट्रेन में भी आए, बहुत खुश हो रही थी कि हम पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, और बहुत अपना बैग संभाल रही हैं, अपना सामान लेके जा रही हैं, घर से लेके यहाँ तक पूरी एक्साइटेड है। तो हमें ऐसी संगतियों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो सही बात बोली है। और जितनी भी हमारे बाबा साहब की बेटियाँ हैं, जब तक हम बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे कैसे जाएंगे? अब ये हमारी जिम्मेदारी बन रही है, जितनी हम बहनें
अपने समाज को जागरूक कर रही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम औरों को भी जागरूक करें, चाहे हम किस तरह से करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं क्या करती हूँ, जरूरी नहीं है मैं कि बहुत बड़ी, मैंने पहले भी बोलती मैडम को बताती हूँ कि जरूरी नहीं है हमें बड़ा मंच मिले। हम अपने घर से हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम में, मैडम भी बनाती है, मैं भी बना देती हूँ, वीडियो के माध्यम से हम अपनी बहुत बहुत दूर तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। हमारा मतलब है कि हमारी बहनें जाने समझे कि हमें कहाँ से हमारे अधिकार मिले हैं। हमें ये नहीं, हमें कहाँ से, हमें पाखंडवाद से हमें कुछ नहीं मिला। हम पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आज अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो हम संविधान की बदौलत पढ़ा रहे हैं। हमें किसी मंदिर से तो नहीं मिला ना, हमें किसी ने नहीं दिया, जो हमें बाबा साहब ने दिया, तो हमें उन्हीं को ही मानना है और उन्हीं को ही जानना है, उन्हीं के विचारधारा को आगे पहुंचाना है। वो हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे पूरा निभाएंगे। क्या कहेंगी मैम, तमाम महिलाएं आपको देख रही हैं, खासकर जो घर से नहीं निकल पाई हैं, यूथ भी आपको देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती कि सब लोग पढ़ें, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने का मतलब नौकरी पाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल के युवाओं से और महिलाओं से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा पढ़ो जो अपने आप को सक्षम बना पाओ, दूसरों को सक्षम बना पाओ, क्योंकि शिक्षित होने का मतलब है आप में वो मैनर्स डेवलप हों, यानी कि आपके अंदर नैतिक शिक्षा, यानी कि मॉरल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन दोनों ही होनी चाहिए। और मॉरल एजुकेशन केवल और केवल महापुरुषों की किताबों को पढ़ने से आएगी। तो हम जितने भी महापुरुष, चाहे उनमें मदर टेरेसा हो, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे हमारे ज्योतिबा फूले हों, पेरियार जी हों, साहू जी महाराज हों, बुद्ध हों, बाबा साहेब हों, ये तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनको पढ़कर हम अपने अंदर संस्कार डेवलप करके अपने इंडिया में इक्वलिटी पैदा कर सकते हैं। और मैं सबसे यही कहूँगी कि जातिवाद से निकल जाइए, क्योंकि कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात लेते तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोचिए, महिला का शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, ग्वालियर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।